विद्यार्थी मित्रांनो, पहा संकलित मूल्यमापन द्वितीय सत्र 2025-26 इयत्ता 7वीची हिंदी विषयाची प्रश्नपत्रिका कशा पद्धतीची येणार आहे आणि त्याची जी उत्तरं आहेत तुम्ही कशी लिहायची ते देखील या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. पहा 7वीची 50 मार्काची ही हिंदीची प्रश्नपत्रिका असणार आहे. म्हणजे 50 मार्क तुम्हाला लेखी चाचणीसाठी आहेत. पहा प्रश्न पहिला आहे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो. कवि किस कहानी को लिखने की बात कर रहा है? कवि नई कहानी लिखने की बात कर रहा है. बीरबल ने चित्रकार को क्या सलाह दी? अपना असली चेहरा देखने के लिए एक बड़ा आईना लेकर आए. इस प्रकार की सलाह बीरबल ने चित्रकार को की. बसंत ऋतु आने पर मधु क्या करते हैं? बसंत ऋतु आने पर मधु गुंजन करते हैं और फूलों का रस पीते हैं. आर्यन छुट्टियां बिताने कहाँ गया था? आर्यन छुट्टियां बिताने अपने मामा जी के गांव गया था. भाषा समृद्ध कैसे होती है? अन्य भाषाओं के शब्दों के मेलजोल और पठन के भाषा समृद्ध होते हैं. पठन से भाषा समृद्ध होती है. अन्य भाषाओं के शब्दों के मेलजोल से और पठन से भाषा समृद्ध होती है. निम्नलिखित वाक्य में कोष्टक में दी गई उचित शब्द युग्म लिखो. बगीचे में आते ही सभी बच्चे इधर उधर दौड़ने लगे. इधर उधर. दीपावली में टिम्ब टिम्ब मिठाई बनती है. घर घर मिठाई बनती है. अथक परिश्रम से उसने डैश डैश कमाई धन दौलत. अथक परिश्रम से उसने धन दौलत कमाई. बाजार से बहुत सारे फल फूल खरीद कर लाए. इस प्रकार यह रिक्त स्थान पूर्ण करायचं होतं बा. त्यानंतर निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो. खून पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना. लोग सफलता पाने के लिए खून पसीना एक करते हैं. कठिन परिश्रम करना, खून पसीना एक करना. कोष्टक में दिए गए उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो. कुछ शब्द किसी भी भाषा से शिक्षामय कर लेते हैं. पीली पीली सरसों फूली, अरू बोर अमवा पे छाऊ. ऐसी गुण वाले बच्चों को तो हमारे यहाँ सजा नहीं दी जाती. हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के. उसके बाद नीचे दिए गए वाक्य किसने किसे कहे हैं? हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे, राजा ने चित्रकार से कहा. हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे, राजा ने चित्रकार से कहा. उधर हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं है, माँ ने आर्यन से कहा. चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाकर लाओ, सेठ ने चित्रकार से कहा. आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया, बीरबल ने अकबर से कहा. निम्नलिखित कारकों का अपने वाक्य में प्रयोग करो. के राम के पास सुंदर खिलौना है. ने राहुल ने अपना गृह कार्य समय पर पूरा किया. प्रश्न तीसरा है पा. निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो. दुनिया विश्व, आदेश आज्ञा, कुसुम फूल पुष्प. निम्नलिखित शब्दों का विरुद्धार्थी शब्द लिखो. हंसना रोना, सवाल जवाब, प्राचीन अर्वाचीन. निम्नलिखित शब्दों का बहुवचन रूप लिखो. किश्ती किश्तियाँ, बेटी बेटियाँ, वस्तु वस्तुएं. प्रश्न चौथा है, सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ. मनुष्य ही शब्दों को जीवंत बनाता है, यह विधान सही है. नारायणपुर में फोटोग्राफर की एक दुकान थी, यह विधान गलत है. एक बार सेठ ने चित्रकार से अपना चित्र बनवाया, यह बात सही है. हमारे भारत देश राष्ट्रीय गीत जनगण मन है, यह विधान गलत है. राष्ट्रगीत जनगण मन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है. इसीलिए यह विधान क्या होगा? गलत होगा. उसके बाद निम्नलिखित शब्दों का लिंग पहचान कर लिखो. बच्चे पुल्लिंग, चाय स्त्रीलिंग, कोयल स्त्रीलिंग. सूचना के अनुसार वाक्य में काल परिवर्तन करो. रमेश पुस्तक पढ़ता है, भूतकाल करना है तो रमेश ने पुस्तक पढ़ी. यह एक समृद्ध गांव था, वर्तमान काल बनाना है, यह एक समृद्ध गांव है. बच्चे पाठशाला में जाते हैं, भविष्यकाल बनाना है, बच्चे पाठशाला में जाएंगे. उसके बाद अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम बताओ. राष्ट्रध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय गान जनगण मन, राष्ट्रीय पक्षी मोर. उसके बाद निम्नलिखित शब्दों में अपने वाक्य में प्रयोग करो. निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग करो. चिड़िया, पेड़ पर चिड़िया रहती है. संसार, यह संसार बहुत बड़ा है.
राष्ट्रीय, हमें अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए। शिक्षा, जीवन में शिक्षा बहुत जरूरी है। इसके बाद निम्नलिखित वाक्य के सामने उनका प्रकार लिखो। सदैव सत्य के पथ पर चलो, आज्ञार्थी वाक्य। इसे हिमालय क्यों कहते हैं, प्रश्नार्थक वाक्य। यदि बिजली आएगी तो रोशनी होगी, संकेतवाचक वाक्य है। यदि बिजली आएगी तो रोशनी होगी, संकेतवाचक वाक्य। उसके बाद निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहा आता गद्यांश दिलाय, पहा काय आहे, सिंह आपल्या गुहेत बसलेला होता, सर्व प्राण्यांनी सिंहाला विनंती केली, महाराज तुम्ही आमचे राजा आहात, आम्ही रोज तुमच्याकडे एक प्राणी पाठवत जाऊ, तुम्ही म्हणजे तुम्हाला आयतीशी करमेल। सिंह म्हणाला ठीक आहे। पहा आता याच्यात हिंदीच अनुवाद करायचं आहे, मराठी होतं, आता हिंदीमध्ये अनुवाद कसं करायचं तर पहा, शेर अपनी गुफा में बैठा था, सभी जानवरों ने शेर से विनती की, महाराज आप हमारे राजा हैं, हम रोज आपके पास एक जानवर भेजते रहेंगे जिससे आपकी बैठी बिठाई शिकार मिल जाएगी। शेर ने कहा ठीक है। अशा पद्धतीने इयत्ता 7वीची हिंदी विषयाची प्रश्नपत्रिका, म्हणजे ही प्रश्नपत्रिका तुम्हाला फायनल परीक्षेमध्ये, वार्षिक परीक्षेमध्ये असणार आहे, त्याच्यामुळे चांगल्या प्रकारे याचे जे प्रश्न उत्तर आहेत ते पाठ करा आणि तुम्ही परीक्षा द्या। तुम्हाला परीक्षेसाठी या ठिकाणी शुभेच्छा देतो आणि थांबतो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।